हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के कंप्यूटर साइंस यानी सीएस के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये क्रैश कोर्स होगा जिसको देखने पे आपको उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों? आपको मालूम होगा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम जो यूज़र बनाता है या कभी कभी इनबिल्ड प्रोग्राम जैसे आप पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, जब कभी भी उनको आपको चलाना होता है, उनको आपको रन करना होता है, आप उनको यूज़ कर रहे हो तो उस समय एक कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इंटरनल रिसोर्स इस्तेमाल करता है। तो कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है कि पेंट के लिए कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए या एक्सेल के लिए कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये जो सारा काम होता है जो बताता है कि किसको कौन से रिसोर्स के पास जाना चाहिए, वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप देखेंगे वो एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमेशा चलता है जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहता है एंड वो डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन को कौन सा हार्डवेयर देना चाहिए। और अगर किसी एप्लीकेशन को कोई हार्डवेयर चाहिए तो वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उसको हार्डवेयर देना है या नहीं देना है, और देना है तो कब देना और किस फॉर्मेट में देना है। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने होंगे, लिनक्स सुना होगा, विंडोज़ सुना होगा, iOS सुना होगा, एंड्रॉयड सुना होगा और बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो एक एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं एंड बेसिकली वो आपके जो एप्लीकेशन है, यूज़र जो है और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। जैसे सिंपल आप समझ सकते हैं, एक बायर है और एक सेलर है तो बीच में एक एजेंट आ गया जो दोनों को मिलाता है। मतलब बिना एजेंट के आप दोनों जो बायर एंड सेलर मिल नहीं सकते, कुछ ऐसा सिनेरियो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में सीखेंगे तो डायग्राम के फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ब्लू में है आपका हार्डवेयर या रिसोर्स एंड पिंक में जो है वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम है। तो अगर एप्लीकेशन को हार्डवेयर चाहिए तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो येलो पार्ट है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं एप्लीकेशन को हार्डवेयर पहुंचने के लिए हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का मदद लेना ही पड़ेगा। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज मीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी, जो बेसिकली दोनों के बीच में लिंक करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। एक शॉर्ट पर्पस में अगर हम पूछेंगे उसका काम क्या होगा, तो उसका काम होगा कि एक एनवायरनमेंट सेट करना जहां पे सारे प्रोग्राम्स जो है वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर सके एंड एफिशिएंटली उनके प्रोग्राम्स रन हो सके। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज देता है, यहाँ पे अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस के टर्म्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। अब जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपको इस चैप्टर में है वो 4 है। पहला है कि वो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। बेसिकली इंटरफेस मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो दोनों चीज को कनेक्ट करे, तो एप्लीकेशन या यूजर को रिसोर्स से कनेक्ट करे, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। रिसोर्स का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजिंग मेमोरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एंड टाइम स्लाइसिंग इन मल्टीपल प्रोसेस एंड मल्टीटास्किंग। जब कभी भी मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं, एक साथ कई एप्लीकेशन चालू रहते हैं और या मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, तो उस समय बेसिकली इंटरनली कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको कौन सा रिसोर्स देना और कब देना है। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इनको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन यूजर एंड रिसोर्स एंड मैनेजिंग रिसोर्स साथ में। अगर आप देखेंगे मैनेजिंग रिसोर्स एंड इंटरफेस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक रिसोर्स है एंड एक प्रोसेस बेसिकली एक प्रोग्राम ही हो गया जो एक एप्लीकेशन हो गया जिसको ये रिसोर्स चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस या एप्लीकेशन जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट रिसोर्स को ले नहीं सकता या उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाकर रिक्वेस्ट रेस करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा रिसोर्स देना है या नहीं देना है। तो हमेशा एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोसेस या एप्लीकेशन या बेसिकली आपका कोई भी प्रोग्राम कैन एक्सेस रिसोर्स यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था बेसिकली मैनेज ऑफ रिसोर्स एंड इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे तो हमने एक प्रोसेस की बात की। मान लीजिए अगर बहुत सारे प्रोसेस हुए, मल्टीटास्किंग हो रही है या मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है और कई प्रोसेस एक ही रिसोर्स चाहते हैं, जैसे मैंने 2 पेंट के विंडो खोले हैं, तो इंटरनली जो रिसोर्स इस्तेमाल होगा वो तो बेसिकली सेम इस्तेमाल होगा। तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय टाइम स्लाइसिंग इस्तेमाल करता है, उसको हम देखेंगे आगे।
सो टाइम स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, एंड एक आपके पास प्रोसेस है P1 एंड दूसरा प्रोसेस है P2, दो प्रोसेस है और दोनों बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं कि हमको रिसोर्स चाहिए और सेम रिसोर्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दो डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो P1 को देना चाहता है कि P2 को। लेकिन मान लीजिए अगर P1 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 5 घंटा लगता है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम P2 को वेट करवा के रखेगा? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि थोड़े वक्त के लिए P1 को देता है, फिर थोड़े वक्त के लिए P2 को देता है। तो इसमें हुआ क्या, जो रिसोर्स है एंड जो टाइम है वो बेसिकली थोड़े थोड़े समय के लिए सारे प्रोसेस में बांटा जा रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं P1 एंड P2 ने रिक्वेस्ट रेज किया, तो आप देख रहे हैं उसने P2 को वो रिसोर्स का एक्सेस दे दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने फिर P1 को एक्सेस दे दिया, फिर मान लीजिए कुछ समय के बाद वापस P2 को दे दिया, मान लीजिए उसके बाद फिर से P1 को दे दिया। तो आप समझ रहे हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिसोर्स की जो नीड थी वो दोनों प्रोसेस को दे रहा है। तो अगर आप इसको शॉर्ट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए उसने पहले P2 को दे दिया, फिर उसके बाद उसने बोला 2 सेकंड के लिए P1 को, फिर 2 सेकंड के लिए P2 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स का जो टाइम है, एलोकेशन टाइम है, वो बेसिकली थोड़े थोड़े समय के लिए स्लाइस कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब यहाँ पे केस आ सकता है कि अगर कभी कभी रिसोर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, रिसोर्स नहीं, मान लीजिए, माफ़ कीजिए, आपका प्रोसेस की प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, P1 इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन P2। तो उस केस में क्या होगा कि P1 को पहला प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर होती है। लेकिन अगर एक रिसोर्स उसको यूज़ कर रहा है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, उस समय दूसरा प्रोसेस जो रहेगा वो वेटिंग स्टेज में रहेगा। तो इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है कि प्रोसेस के जो स्टेट होते हैं उसमें वो रनिंग स्टेट में भी हो सकता है या कुछ समय के लिए वो वेटिंग में भी रह सकता है, क्योंकि टाइम स्लाइसिंग में उसको वेट करना है, कुछ उस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चलता है। तो प्रोसेस के स्टेट आप देख सकते हैं, पहले वो न्यू से स्टार्ट होता है, वो रेडी में आता है, इट सेज दैट कि ठीक है अब मैं रन होने के लिए रेडी हूँ, उसको वो रनिंग स्टेट में डालता है। अगर रनिंग स्टेट में वो गया तो उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा या कोई दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसको वापस वेट करना पड़ेगा, वेटिंग स्टेज में आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि प्रोसेस रनिंग में गया तो बीच बीच में उसको वेट भी कर सकते हैं या वो पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो सकता है। तो ये थे प्रोसेस के स्टेट। एंड जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो है मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी के अंदर कौन से लोकेशंस है जो फ्री है उनको साफ करना, क्लीन करना, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है, बताता है कि कहाँ पे मेमोरी है, किसी ने रिसोर्स मांगा या किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें इंटरनल को स्टोरेज हो रहा है, या आपने एक फ़ाइल बनाया, आपने उस फाइल को लिखा, एक नोटपैड ओपन किया, उसमें कुछ लिखा और उसको सेव कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे सेव होना चाहिए मेमोरी में, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेव करते समय वो चेक करता है कि कहाँ पे मेमोरी खाली है, तब वो वहीं पे सेव करेगा। और कहीं पे कोई चीज़ वेस्ट हो गया, मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल बनाया था और उस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, अब मेरे काम का नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि अब ये मेमोरी के जगह को कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उसको फ्री कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चेक करता है फ्री प्लेस कहाँ है, किसी को कहाँ पे सेव करना है, हर एक मेमोरी को वो चेक करता रहता है। सो ये था बेसिकली आपका मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी या मैनेज ऑफ मेमोरी। सो दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं। बस ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इनको पढ़ लेते तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में पूरे एक लाइन से आपको CS के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्तों को भी मालूम पड़ पाए कि ऐसा भी एक चैनल है और जो आपको CS के लिए सारे लेक्चर्स दे रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।